एक गांव में राधेश्याम नाम का एक युवक रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही शांत, सरल और सुविचारित व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता-पिता, पत्नी और 2 बच्चे शामिल थे। वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और सभी के साथ स्नेह से रहता था। राधेश्याम ईश्वर का सच्चा भक्त था। वो सभी प्राणियों पर दया करता था, ज़रूरतमंदों की सहायता करता था और किसी का कभी अहित नहीं करता था। उसके इन सद्गुणों से ईश्वर उससे प्रसन्न रहते थे और सदैव उसके साथ रहते थे। राधेश्याम का ये भी विश्वास था कि वो ईश्वर को देख सकता है और उनसे बात कर सकता है। फिर भी उसने जीवन में कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। एक दिन अचानक राधेश्याम के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। राधेश्याम ने अपने पिता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने कई डॉक्टरों से विनती की, लेकिन डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया कि अब अधिक आशा नहीं है और उसे ईश्वर पर भरोसा रखने की सलाह दी। ये सुनकर राधेश्याम व्याकुल हो गया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, कृपया मेरे पिता को बचा लीजिए। ईश्वर ने उत्तर दिया, मित्र, जब किसी का समय पूरा हो जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु एक निश्चित सत्य है। ये सुनकर राधेश्याम को क्रोध आ गया। वो भावनाओं में बह गया और ईश्वर से लड़ने लगा। उसने अब शब्द तक कह दिए। ईश्वर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राधेश्याम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तब ईश्वर ने उससे कहा, यदि तुम सच में अपने पिता को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कौन सा कार्य प्रभु? ईश्वर ने कहा, तुम ऐसे घर की तलाश करो जहां आज तक किसी भी सदस्य की मृत्यु न हुई हो। यदि तुम्हें ऐसा घर मिल जाए तो मैं तुम्हारे पिता को बचा लूंगा। राधेश्याम ने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी और गांव-गांव भटकने लगा। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। किसी के पिता, किसी की माँ, किसी का भाई, बहन, दादा या कोई अन्य प्रियजन इस संसार को छोड़ चुका था। 2 दिन तक भटकने के बाद भी उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। तब राधेश्याम को गहरी अनुभूति हुई कि मृत्यु एक अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक सत्य है, जिसका सामना हर किसी को करना ही पड़ता है। इससे कोई भी नहीं बच सकता। अपनी भूल समझकर राधेश्याम ने ईश्वर से क्षमा मांगी। उसने निश्चय किया कि जब तक उसके पिता जीवित हैं, वो पूरे मन से उनकी सेवा करेगा। कुछ दिनों बाद उसके पिता इस संसार से विदा हो गए। राधेश्याम को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन ईश्वर द्वारा दी गई शिक्षा के कारण उसका मन शांत रहा। उसने मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लिया था। शिक्षा: मृत्यु जीवन का अंतिम और अटल सत्य है। इसे नकारना मूर्खता है।